एक ऐसा बिजनेस जिसकी शुरुआत होती है एज अ गृह उद्योग के रूप में और 7 महिलाओं से आज इस कंपनी में 45,000 महिलाएं जुड़ी होती हैं। और आज के समय अगर आप देखें इस कंपनी की जो फाउंडर, उनके सामने जो एक चैलेंज आया उनके जीवन में करीब 1950s में कि उनके सामने पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अपने फैमिली को सर्वाइवल मॉडल में वो देख रही थी और उस चुनौती का सामना करते हुए वो एक अपने घर से ही पापड़ बनाकर मार्केट में दुकानों में जाकर बेचकर आती हैं और देखती हैं कि इस तरह का पापड़ क्या बिकता है नहीं बिकता है। कुछ समय बाद वहाँ पर रिटेलर्स काउंटर पर वो प्रोडक्ट रख भी लेते हैं और बाद में डिमांड करते हैं कि उन्हें ये प्रोडक्ट वापस चाहिए। इसी वजह से लिज्जत पापड़ की शुरुआत होती है। आज करीब 73 साल बाद आप अगर आज के समय अपने इस पापड़ बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो किस तरह से आप भी आज के समय करीब 5 लाख रुपए महीने तक का कैसे जनरेट कर पाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही एक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किस तरह से पापड़ बिजनेस में आपको कॉम्पिटिटर मार्केट शेयर कैसे पता करना है, किस तरह से ये प्रोडक्ट डेवलप होगा, कैसे बिकेगा, कौन सा कस्टमर है, कैसे कस्टमर्स को आपको सेल करना है। पूरी केस स्टडी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप किसी भी तरह से कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन में बैठे हुए हैं, देखिए सीखिए, इस वीडियो से आपको काफी सारी लर्निंग्स मिलेंगी और आप आसानी से एक ऐसा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे जो कि आज के समय मार्केट में नेक्स्ट लेवल डिमांड में है। क्योंकि देखिए अगर हम पापड़ बिजनेस की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर मार्केट में डिमांड कम नहीं है। आज पापड़ का एक ही प्रोडक्ट नहीं है, पापड़ की मल्टीपल रेंज मार्केट में अवेलेबल है। इस पर भी मैं डिटेल बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम पापड़ बिजनेस में मार्केट शेयर की बात करेंगे कि आखिर ये बिजनेस किस तरह से चलता है, क्या मार्केट शेयर है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, किसी भी इंडस्ट्री में काम करने से पहले उस मार्केट शेयर को आपको सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए कि वो आपको पता हो। तो सबसे पहले अगर हम पापड़ बिजनेस की बात करें तो यहाँ का जो मार्केट शेयर है ये फूड इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है और फूड इंडस्ट्री में ये एक स्नैक इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री का भी ये सब एंटिटी प्रोडक्ट है। मतलब स्नैक इंडस्ट्री में आपके आ गए नमकीन, आ गए चिप्स, आ गए पास्ता, आ गए, उसी में एक कैटेगरी है पापड़ की। तो ध्यान से समझिए कि मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि मार्केट शेयर में आपके पास में आज के समय देखिए जो कैटेगरी है, अगर पापड़ को अगर आप टारगेट करते हैं, इस तरह का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट लेवल ग्रोथ इसीलिए है क्योंकि मार्केट में डिमांडिंग प्रोडक्ट है। साथ ही जब एक पापड़ आता है तो कई सारी रेंज इसमें आ जाती है, तो मार्केट शेयर इस तरह से आपके प्रोडक्ट का बढ़ता चला जाता है। जैसे उड़द दाल पापड़, मूंग दाल पापड़, राइस पापड़, साबूदाना पापड़, पंजाबी मसाला पापड़, फ्लेवर पापड़, रीजनल वेराइटीज वाले डिफरेंट तरह के पापड़, जैसे कि जैन कम्युनिटी के लिए पापड़ होगा, सिख कम्युनिटी के लिए पापड़ होगा। इसी तरह से टारगेट ऑडियंस आप देखते हैं और अपने नए रेंज, नए वेरिएशंस के हिसाब से कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। अगर आपको लगता है कि भाई पापड़ एक सिंपल प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पर देखता हूँ कम डिमांड वाला प्रोडक्ट है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जब कम और निश प्रोडक्ट है ये, तो यहाँ पर आपके पास में कॉम्पिटिटर भी कम ही हैं। तो मैं सबसे पहले अब आपको मार्केट शेयर में इस प्रोडक्ट कैटेगरी को हम 15 से 20% मानते हैं स्नैक्स में कि ये इतना डिमांडिंग प्रोडक्ट होगा अगर हमारे पास में इसका रेंज वेरिएशंस होगा और हम प्रोडक्ट की वैरायटी अगर मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो इसमें जब हमारे पास में निश कैटेगरी में अगर हम जब जाते हैं तो हमारे पास में लो कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम मार्केट में जाते हैं ना तो आपको देखने को मिलेगा मसाला हर कोई कर रहा है, चिप्स हर कोई बेच रहा है, नमकीन हर कोई बेच रहा है, बट पापड़ पर बहुत कम लोगों का फोकस होता है। तो एक ये यूनिक बिजनेस आइडिया भी है जहां पर कम लोगों का ध्यान है और आप यहां पर आसानी से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अभी पापड़ बिजनेस का आखिर जो अगर हम मॉडल देखें कितने लेवल पर ये बिजनेस शुरू हो सकता है, तो सबसे पहले समझिए इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं जहां आपका पूरा प्रोसेसिंग होगा। सेकंड होगा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा, जहां मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना होता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आप बने बनाए प्रोडक्ट लेकर जाते हैं और मार्केट में लॉन्च करते हैं। इसके अलावा आपके पास में रीसेलिंग और ट्रेडिंग जैसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस में प्रोफाइल की बात करेंगे कि आप जब भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट आपको होने वाला है। एक चीज़ समझिए, जब हमारे पास में इन्वेस्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग का तो हमें कहीं ना कहीं सेल्स को पहले समझना है, मार्केट रिसर्च को पहले समझना है, कस्टमर को पहले समझना है। हैंड टू हैंड मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं जाना है। अगर हम ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट पे चले गए
तो हमारे सामने क्लैरिटी नहीं होगी कि हम किस तरह से प्रोडक्ट को आगे सेल्स करेंगे, मार्केट कैसे करेंगे, कस्टमर्स को कैसे लाएंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे आपको दूर करना होगा। सबसे पहले आपको सीखना होगा। तो अब सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में हम मशीन एंड प्लांट की बात कर लेंगे कि आखिर ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, किस तरह से आप यहाँ पर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा मिक्सिंग का, जिसे हम डो नीडिंग मशीन के थ्रू करते हैं। एक डो बनाते हैं जिसके थ्रू हमारा सेकेंड प्रोसेस में जाता है प्रोडक्ट, जहाँ पापड़ को रोलिंग मशीन में डाला जाता है। फिर पापड़ के लिए कटिंग मशीन चाहिए होती है, फिर पापड़ की प्रेसिंग मशीन चाहिए होती है, इसके अलावा फिर पापड़ के लिए ड्रायर मशीन चाहिए होती है। फिर इसके साथ में नेक्स्ट होता है पैकेजिंग मशीन, जो कि हम मैनुअल लेकर आते हैं। इसके साथ साथ हम ऑटोमेटिक पापड़ मेकिंग मशीन भी लेकर आ सकते हैं। अगर हमें ये सारे सेमी मैनुअल जो टास्क हैं इनको ऑटोमेशन पर डालना है, फुली ऑटोमेटिक करना है, तो एक बड़ा प्लांट भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो एक तरह से 6 तरह की मशीन्स की आपको इसमें रिक्वायरमेंट होती है जब आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम पापड़ डेवलप करने की बात करें तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें स्मॉल स्केल पर, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 3 लाख रुपए तक आपका इन्वेस्टमेंट होता है फर्स्ट लेवल पर, जहाँ से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट लेकर, छोटी छोटी मशीनें लेकर। सेकेंड लेवल अगर आपका स्मॉल स्केल से अच्छा लेवल पर प्लांट लगाना है तो 6 से 7 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। और इसमें आप ऑटोमेशन पर जाना चाहते हैं तो 15 से 20 लाख रुपए तक की आपकी नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टमेंट होती है। डिफरेंट तरह के मशीन्स एंड प्लांट मार्केट में अवेलेबल हैं। अब आपको ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें पॉसिबल है, जहां आप एक थर्ड पार्टी से बने बनाए पापड़ लेते हैं और बने बनाए पापड़ लेने के बाद में आप अपना खुद का ब्रांड लेबलिंग करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है मशीन लगाने का वो नहीं होता है, आप प्रोसेसिंग में नहीं जाते हैं, मशीन एंड प्लांट के इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं करते हैं। आपका फोकस होता है सेल्स एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर प्रोडक्ट को भेजने पर। इसके अलावा एक और स्टेज है जहां पर आपका बिजनेस शुरू होता है, ये होता है रीसेलिंग या ट्रेडिंग, जहां आप बने बनाए प्रोडक्ट लेकर आते हैं और प्रोडक्ट बनाए बनाए जो होते हैं उनको रिटेल मार्केट में भेजते हैं। और ये इस तरह के ब्रांड में आप खुद का ब्रांड मार्केट में लेकर तो आ रहे हैं बट बने बनाए आते हैं, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर से आपने खरीद लिया, रीसेलिंग करने लग गए। यहाँ 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। बट सबसे पहले मार्केट सर्वे करना है, फिर उसके बाद में आपको प्रोडक्ट को देखना है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स में जाएगा। तो वहाँ पर अपना पूरी तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग फॉलो होने वाली होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रोफाइल समझाई। अब बात आ जाती है कि ये मार्केट में एक लूज लेवल पर भी अवेलेबल है, मतलब बना बनाया पापड़ आपको 80 से 85 रुपये किलो में अवेलेबल हो जाता है। तो आप इनिशियली अगर अपना प्लांट सेटअप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, बने बनाए प्रोडक्ट को लेकर जाएं और मार्केट सर्वे करके देखें कि किस तरह का डिमांड है, सप्लाई है, उस हिसाब से आपका डिसीजन होना चाहिए। बाकी अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है कामकाजी एकेडमी का, जाकर ज्वाइन करिए, समझिए कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि यहाँ कई सारे सिस्टम्स अभी आपको सीखने हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनेंशियल एंड बजटिंग वाले मॉडल पर। पापड़ मेकिंग जो बिजनेस है इसमें आपको गवर्नमेंट से कई सारे लोन्स मिलते हैं, मुद्रा लोन होता है, पीएमजीपी लोन होता है। इसके अलावा आप अपने गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, राजस्थान में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, तो डिफरेंट लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट्स पर सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको अपने जिला उद्योग केंद्र में जाना है या फिर आपको अपने यहाँ के DSR से कांटेक्ट करना है कि किस स्कीम के तहत आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है और कितना आपको सब्सिडी मिलेगा। मैं जिस तरह से आने वाले कामकाजी एकेडमी के सेशंस में अभी सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ कि भाई फाइनेंशियल बजटिंग में आपको गवर्नमेंट से पैसा लेना है तो ये स्कीम के तहत कर सकते हैं काम, वो सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने एक सिस्टम में बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं कामकाजी एकेडमी में, स्टेप बाय स्टेप मॉडल मैंने दे रखा है। तो अब आपको पापड़ मेकिंग बिजनेस में मैं डेप्थ में लेकर चलता हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग वाले फनल पर। जब भी आपका प्रोडक्ट आएगा मार्केट में तो एक चीज़ आप समझना बारीकी से कि सेल्स आपके लिए सबसे बड़ी बात है। और ये जो पापड़ है ना, एक कैटेगरी वाला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैटेगरी में स्लो मूविंग प्रोडक्ट है ये, इसको बोला जाता है SMCG कैटेगरी। तो ये मार्केट में स्लो निकलेगा रेदर देन अगर आप मसाला देखेंगे तो जब ये स्लो निकलता है तो ऐसा नहीं है कि कम बिकता है मार्केट में या बहुत धीरे धीरे टाइम लेगा। आपको इसमें स्लो मूविंग कैटेगरी में काउंटर्स बढ़ाने होते हैं, मतलब कि रिटेल के मार्केट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्लेस करना होता है, नंबर 1 टास्क। इससे ये प्रोडक्ट फास्ट मूविंग में कन्वर्ट होता है। सेकंड टास्क जो आपको समझना है पापड़ मेकिंग बिजनेस में, सेल्स एंड मार्केटिंग में, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलता है। एक तो ऑफलाइन आपके लिए जैसे कंज्यूमर्स जो हैं मार्केट में वो आपके कस्टमर्स हैं,
वो आपका टारगेट मार्केट है। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उड़द दाल पापड़ है आपका, जैन पापड़ है, इसके अलावा मसाला पापड़ है, किस तरह का प्रोडक्ट आप लेकर चल रहे हैं, साबूदाना पापड़, मसाला पापड़, फ्लेवर पापड़, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है ऑडियंस को और आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं उनके लिए। सेकंड, इसी में अगर आप ऑनलाइन लेकर आते हैं तो यहाँ कैटेगरी लेकर आ सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर लॉन्च कर सकते हैं। खुद के वेबसाइट से बेचते हैं, इंस्टा से बेचते हैं, फेसबुक से बेचते हैं, व्हाट्सएप से बेचते हैं। इसके लिए आपको एक फनल बनाना होता है कस्टमर्स लाने के लिए। सो ओवरऑल पापड़ मेकिंग बिजनेस या पापड़ को अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट यहाँ ये देखना है कि इसमें मार्जिन आपके पास में अच्छे खासे रहते हैं। ग्रॉस मार्जिन आपके पास में 20 से 25% का रहता है। तो यहाँ आपके पास में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने का बहुत समय रहता है। अगर मैं पापड़ के कॉम्पिटिटर की बात करूँ, इस बिज़नेस में कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हल्दीराम, बीकाजी, बालाजी वेफर्स, आशीर्वाद, मदर एस रेसिपी, ये टॉप 5 कॉम्पिटिटर हैं जो कि पापड़ इंडस्ट्री में आज के समय मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जब आप एक पापड़ लेकर आते हैं मार्केट में और इस पापड़ को सेल करना शुरू करते हैं तो आपके पास में इको रेंज बन जाती है। इसको बोला जाता है कैटेगरी आपके पास में डिफरेंट आ जाएगी। तो एक पापड़ की कैटेगरी को आपने टैप करा, अब दूसरा जो प्रोडक्ट होगा आपका, जो कैटेगरी आप लॉन्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको कस्टमर नहीं बदलना है। यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आप खाकरा बेच सकते हैं उसी कस्टमर्स को। देखो, जो पापड़ यूज़ करेगा वो खाकरा भी खाएगा। इसके साथ साथ आपके पास में मसाला भी आपके लिए एक रेंज एंड वेरिएशंस हो सकता है, क्योंकि जो पापड़ बाय कर रहे हैं वो मसाला भी बाय करेंगे। तो इन फ्यूचर आप अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश करके एक कैटेगरी को इंक्रीज करते जाते हैं जब आपके पास में मार्केट में कस्टमर्स होते हैं। तो इसके अलावा रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं और वादी प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं जो कि रेडी टू ईट प्रोडक्ट होंगे। तो आपके लिए स्नैक्स कैटेगरी एक वास्ट कैटेगरी है। यहाँ आप कई लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि मार्केट शेयर को कैप्चर करना है, बिजनेस को समझना है और स्मार्ट फूड प्रोडक्ट मॉडल को फॉलो करना है। आई होप ये केस स्टडी आपको क्लियर करी होगी कि किस तरह से आपको पापड़ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी मैं इस पर घंटों घंटों का कंटेंट बना सकता हूं, पर इतना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको सीखना होगा, समझना होगा। आई होप आप इस वीडियो से क्लियर हो पाए होंगे। अगर आप किसी भी तरह से इस प्रोडक्ट बिजनेस में आना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैंने एक स्मार्ट फूड प्रोडक्ट सिस्टम डेवलप करा है। उस सिस्टम को समझिए, सीखिए और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेकर चलिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। कामकाजी एकेडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर सीधा आप ज्वाइन कर सकते हैं।